हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजु वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला वो क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोग इससे जुड़े बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके 5 करके, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं लेक्चर को पूरा। और इस चैप्टर में आपके जितने भी डाउट हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, ईजी है चैप्टर। और आज के लेक्चर में हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जानेंगे। ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जाएंगे और प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 3 नियम है। ठीक है, तो आइए प्रथम नियम से शुरू करते हैं। क्या है प्रथम नियम? में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाश परावर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चलिए आइए लेंस बना लेते हैं। ठीक है, लेंस ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये अवतल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, अवतल लेंस यही नीचे वाले में भी कर लेंगे, अभी तो फिलहाल ऊपर वाले में कर लीजिए। ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसमें भी मुख्य खींच लेते हैं। ठीक है, दोनों मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण, ठीक है, के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर जाएगी। ये F2 है इसका। ठीक है, ये F2 है, इधर से आई इधर से गई। ये है नियम उत्तल लेंस के लिए। ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, उस पे लेंस पे आपतित हुई, फिर परावर्तन के पश्चात ये F2 से होकर जाएगी। ठीक है, और यही चीज अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में ये मुख्य जो इसका क्या है, यह आती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ इसका F2 होगा। ठीक है, इसका F2 यहाँ होगा अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का F2 इधर होता है, F1 इधर होता है, उल्टा होता है दोनों में। इसका F2 इधर होगा, F1 इधर होगा। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फिर परावर्तन पश्चात ऐसे चले जाएगी। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पीछे ले जाएंगे, पीछे पीछे लेते जाएंगे। ठीक है, ये जहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये जहाँ पे मिलेगी, आप जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, या आती हुई प्रतीत होती है। ये गलत होगा, यहाँ जाती हुई प्रतीत होती है, आती हुई नहीं, जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है क्योंकि वो जा रही है, यहाँ थोड़ी नहीं रही है। तो इसमें क्या है, पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर ही पड़ेगी। अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उन दोनों में सीधी समांतर ही पड़ेंगी मुख्य अक्ष के। तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इसमें परावर्तन हुआ तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी उत्तल लेंस में, या जाती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी चीज़ें बनती है और उत्तल लेंस में हमेशा जो वास्तविक होती हैं वो बनती है। ठीक है, आइए द्वितीय फोकस में जान लेते हैं। द्वितीय फोकस में भी डायग्राम बना लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, द्वितीय फोकस में भी डायग्राम बना लेते हैं। एक उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, मुख्य अक्ष खींच दीजिए, इधर भी ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस अवतल लेंस बन गया। इसमें क्या पूछा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो
आती हुई प्रतीत होने वाली तो वो अवतल लेंस के लिए है, और जो मुख्य फोकस से जाती है यहाँ F1, यहाँ F1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ से जाएगी प्रकाश किरण। ठीक है, चाहे ऐसे डाल लीजिए, ठीक है, चाहे ऊपर डालिए चाहे नीचे से डालिए। ठीक है, F1 ये ऐसे डालिए चाहे ऐसे डालिए, ऐसे चलिए मैं ऐसे भी ऐसे डाल लेता हूँ। ठीक है, ये प्रकाश किरण ये हुई, फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर, देखिए यहाँ दो बार जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, इसमें ऐसे पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे होकर जाएगा। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये नियम इसमें देखिए क्या है कि इसमें मुख्य फोकस से गई दर्पण लेंस पे आपतित हुई, फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो गई। और इसमें क्या है कि आती हुई प्रतीत हुई और फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, इसमें आभासी बनता है, इसमें वास्तविक बनता है। ये दोनों नियम थे। आप आई होप आप दोनों नियम जान चुके होंगे अच्छे से। कमेंट कीजिएगा, जान लिए तो, नहीं जाने तो वो भी कमेंट कीजिएगा। आइए अब तीसरे नियम को देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए अब तीसरा नियम जान लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरे नियम में प्रकाशिक केंद्र के बारे में जानकारी दी गई है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। आइए लेंस बना लीजिए। प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है ये सबको मालूम होगा, अगर पहले के लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि उसमें बताया गया है कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, क्या यार, मैं तो केमिस्ट्री का वो जो जिसमें जिसमें क्या कहते हैं यार, जिसमें डाल के कुछ रिएक्शन करवाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, वैसा बना दिया। उसको क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा हो जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष हो जाएगा यार, समांतर कुछ नहीं होता। उसके ऊपर से प्रकाश की किरण समांतर डाली जाती है। तो ऐसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस पड़ क्या गया, बन गया। ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। ठीक है, अब इसमें प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, प्रकाशिक केंद्र ये होता है। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ प्रकाश किरण डाली जाएगी प्रकाशिक केंद्र पे। चलिए ठीक है, डाल लीजिए। ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, इस पे भी प्रकाश किरण आएगी, आई, फिर अपने मार्ग पे विचलित नहीं होगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगी। ये बस जैसे आई सीधे निकल जाएगी, ये जैसे आई सीधे निकल जाएगी। बस क्या लिखा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती, विचलित होती ही नहीं। मतलब कि मैं इधर जाऊंगी कहीं नहीं जाती, ये बिना मार्ग पे विचलित हुए ही सीधे निकल जाएगी। जैसे कि सीधे आई, इसमें पड़ी, अपवर्तन के पश्चात ही सीधे चली जाएगी। ये नहीं कि ये ऐसे जाएगी, कोई भी एंगल उंगल बनाते हुए नहीं जाएगी, सीधे चली जाएगी। इस पर भी वही होता है। दोनों नियम, ये दोनों लेंस में एक ही नियम काम करता है, ऐसे ही काम करता है, ना कि इधर जाता है ना उधर जाता है। ठीक है, आई होप तीसरा नियम आप समझ गए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे चलिए देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हुए देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये प्रतिबिंब का बनना लिखा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब का बनना, ये आपको हल्का दिख रहा होगा, ये प्रतिबिंब का बनना है। ठीक है, पहला जब वस्तु अनंत पर हो, दो चीजें भी इसमें लिए। पहला देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो आइए अब क्या है, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस को बना लेते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब इसमें बीच में ये
अब विलंब होता है। अब मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है। ये F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये इसका F2 होता है, इसका 2F2 होता है। ठीक है, ये केंद्र है इसका 2, ये मुख्य फोकस है 2। ठीक है, अब प्रकाश किरण इसमें जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब प्रकाश किरण अनंत से आएगी, एक इसके समांतर आएगी। ठीक है, इसके समांतर आएगी। ठीक है, ये, और एक नीचे से इसके समांतर डालेगी, ये अपवर्तन पश्चात है, यहाँ से जाएगी। ठीक है, कहाँ से, F1 से होकर जाएगी। ठीक है, ये F1 से होकर जाएगी। ये भी अरे यार लाइन सीधी बनती नहीं है, यहाँ F1 है, ये ऐसे होके जाएगी। ठीक है, आप लोग समझिएगा, बस फिगर स्केल्स बनाइएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये F1 से होकर जाएगी, और जहाँ 2 रेखा कट करती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ F1 पे 2 रेखाएं कट कर रही हैं तो प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 रेखाओं का कट करना जरूरी होता है। तो ये यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकार, मतलब प्रतिबिंब प्रकार, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है क्या है, F1 पे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसमें लिखिए द्वितीय फोकस पर। अरे मैंने गलत कर दिया यार, ये F2 है इसका, ये 2F2 है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये उल्टा हो गया था। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये F2 है, ये इसका 2F2 है, F1 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत है। ठीक है, स्थिति F2 पर है। ठीक है, द्वितीय फोकस पर, F2 द्वितीय फोकस लिख दीजिए। और फिर आगे लिखिए प्रकार। प्रकार क्या है, 3 चीज है, एक प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रकार नहीं है, आकार है। ठीक है, आकार है, आकार इसका बिंदु साइज का। ठीक है, बिंदु के आकार का। अब तीसरा क्या है, प्रकृति। प्रकृति है वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, तीनों प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब का की स्थिति, का आकार, का प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा, बिंदु के आकार का, द्वितीय फोकस पर, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये था इसका पहला प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, अब आइए, जब वस्तु अनंत पर था उसका देख चुके हैं। अब जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो, अब यहाँ रखना है वस्तु को, यहाँ नहीं रखना, अब यहाँ पे रखना है, इसके और इसके बीच में है। तो आइए रखते हैं। तो इसके पहले बना लेते हैं फिगर बनाइए। आइए, फिगर बन गया। ठीक, ये ऐसे, ये मुख्य अक्ष की समान, मतलब ये मुख्य अक्ष है, इसका ये ध्रुव है। अब ये क्या इसमें है, 2F1, तो ये 2F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तु को यहाँ रखी जा रही है, यहाँ रखिए। ठीक है, वस्तु को यहाँ रखा गया है, ऊपर और कर लीजिए। ठीक है, लेंस को यहाँ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सीधा भी कर लेते हैं। फिगर एक बार में मेरा सही नहीं बनता, 2-3 बार बनाना पड़ता है यार। आर्ट बहुत बकवास थी, मतलब अच्छी थी, फिर छोड़ दी आर्ट ने, तो इसलिए बेकार हो गई है। और बोर्ड पे तो और ही खतरनाक बना देता हूँ मैं कभी कभी। ये देखिए फिगर मेरा अनलिमिटेड वाला। ठीक है, फिगर पे मत जाइए, बस मैं क्या समझाना चाहता हूँ उसको समझिए, बातों के भाव को समझिए, तात्पर्य को समझिए। चलिए, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और एक F1 से होकर जाएगी। ठीक है, अब ये जाएगी F2 से होकर जाएगी,
अब ये जो जाएगी इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। एक मुख्य अक्ष कैसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, ठीक है। 2F2 और F2 के बीच प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी, तो आइए जान लेते हैं प्रतिबिंब की तीनों चीज़ें। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति है F2 तथा 2F2 के मध्य, ठीक है। और प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। और आकार क्या है, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को समझा होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित होती है तो प्रकाश किरण दो उत्तल लेंस पे डाली जाती है। डालने के बाद इसमें नियम पहला लगता है। पहले नियम से ये दोनों रेखाएं F2 से होकर जाती हैं और वहीं दोनों रेखाएं कट करती हैं। तो जहां दो रेखाएं कट कर दे अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब का निर्माण वहीं हो जाता है। तो F2 पे ही कट की तो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब का निर्माण हो गया और F2 पे हुआ, मतलब द्वितीय फोकस पर, और वास्तविक तथा उल्टा हो गया। और जब वस्तु अनंत या 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F तथा 2F के मध्य होती है। जैसे कि जब इन दोनों के मध्य वस्तु है तो उससे दो प्रकाश किरण निकाली जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रथम फोकस से। और जब दोनों मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और जो F1 से होकर प्रकाश किरण आती है मुख्य फोकस से होकर, मतलब मुख्य फोकस से, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों यहाँ कट कर रही हैं। कट करने के बाद यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जा रहा है। अब जहाँ पे दो रेखाएं आपस में कट करती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये दोनों F2 और 2F2 के मध्य हो रहा है और वस्तु से छोटा भी है प्रतिबिंब। तो ये देखिए वस्तु से आकार इसका छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है, और F2 तथा F2 के मध्य बन रहा है। आई होप आप लोग समझ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। आइए अब आगे तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तो तीसरा क्या कहता है, जब वस्तु 2F पर स्थित हो, और चौथा क्या कहता है, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य हो। तो आइए लेंस बना लेते हैं, उत्तल लेंस को, ठीक है। ये है उत्तल लेंस, ठीक है, और ये है एक, दोनों का फिगर साथ में बना लिए। अब ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब F1 2F1 F2 2F2, ठीक है, F2 2F2। आइए दोनों में जान लेते प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो इसमें जब वस्तु 2F1 पे स्थित हो, इसमें वस्तु 2F1 पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब इनसे दो लाइनें तो जाएंगी, फिक्स है। दो रेखाएं, मतलब दो प्रकाश किरणें जाएंगी। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक F1 से होके जाएगी, ठीक है, एक F1 से होके जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। अब ये यहाँ से अपवर्तन होगा, ऐसे जाएगी, और ये ऐसे जाएगी। ये जहाँ कट कर रही है यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है, 2F2 पे। कैसे कि ऐसे कि जब 2F1 पे वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनता है, जिससे कि दो रेखाएं कट की, यहाँ पे 2F2 पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है और वस्तु के एकदम सेम साइज का है। तो स्थिति क्या है 2F2 पर, प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। आकार क्या है,
वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर। ये जब वस्तु 2f1 पर स्थित होती है। अब जब वस्तु 2f1 और f1 के मध्य हो, यहाँ होगी, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी, एक f1 से होके जाएगी। अब ये जो जाएगी ये ऐसे हो जाएगी, ये जो प्रकाश किरण जाएगी ऐसे हो जाएगी, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसको सीधे कर लीजिए, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है 2f2 के और अनंत के बीच। ये सीधी कर लेंगे तब भी, जब भी इसका डायग्राम बनाएंगे तो प्रतिबिंब इधर ही 2f2 और अनंत के बीच ही बनेगा। इसको ऊपर मत, इतना बड़ा मत कर दीजिए कि लेंस के ऊपर चला जाए, यहाँ तक रहे मीडियम में, ये सीधी लाइन रहेगी, ठीक है। तो ये है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। ये सीधी नई लाइन है, इसको आप सीधी कर लीजिएगा, सीधी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो 2f1 और f1 के मध्य जब वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। ये चौथे नियम का है, ठीक है, चौथा नियम कहते हैं। तो तीसरे नियम में ये था कि जब 2f1 पे वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब 2f2 भी बनता है। और इसका स्थिति क्या होगा? ये जब 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित होती तो ये 2f2 तथा अनंत के मध्य, ठीक है। प्रकृति क्या है? वास्तविक तथा उल्टा। आकार क्या है? वस्तु से बड़ा, ठीक है। आकार वस्तु से बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब का। आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। ये था तीसरा और चौथा नियम। अब चलिए आगे चलते हैं चौथे के बाद पांचवें और छठवें नियम पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए पांचवा छठवां देख लेते हैं। ये पांचवा और छठवां है, ठीक है। पांचवा है, पांचवा और ये छठवां है, ठीक है। पांचवा और छठवां के बारे में जान लेते हैं। तो पांचवें में क्या है? जब वस्तु f1 पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु f1 पर स्थित हो, f1 पर स्थित हो, तो इसमें क्या होगा? जब वस्तु f1 पर स्थित हो और लास्ट जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, ये इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला। और ये भी पांचों तो इसी तरह सिमिलर चलेंगे, जिसमें वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी तथा सीधा बनेगा। आइए लेंस बना लेते हैं। पहले दोनों में उत्तल लेंस बनाइए, ठीक है। दोनों में उत्तल लेंस बना लीजिए। फिर देखिए आगे, पहले दोनों में उत्तल लेंस, ठीक है। दोनों में उत्तल लेंस बना लीजिए। ये पहले में है, ये दूसरे में है, ठीक है। दूसरे में उत्तल लेंस। इस बार देखिए लेंस खतरनाक बन गया मेरा, मतलब अच्छा बन गया। अब धीरे धीरे पेंटिंग सुधर रही है। ऐसे 4-5 दिन बना दूंगा तो अच्छा हो जाएगा एकदम। चलिए, ठीक है। अब इसमें बना लेते हैं f1, f2, 2f2, 2f1, 2f1, f1, f2, 2f2, ठीक है। ये बन गया। आइए अब आगे जान लेते हैं। इसमें जब वस्तु f1 पे स्थित हो, वस्तु यहाँ रखी गई है, ठीक है। वस्तु यहाँ पे रखी गई है। ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, वस्तु यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अब इससे दो रेखाएं निकालिए प्रकाश किरण, एक समांतर दिखाइए, एक प्रकाशीय केंद्र से निकालिए, ठीक है। अब ये f2 से होके चली जाएगी, ठीक है। ये f2 से होके जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इसका सिंपल सा हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। ये सिंपल सा था यार। f1 पे स्थित है, एक f2 से निकाल दो, एक प्रकाशीय केंद्र से निकाल दो, दोनों ही सीधे निकल जाएंगी और दोनों को प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पे बनेगा, ठीक है। दिख नहीं रहेगा, रुकिए 1 मिनट, लाइट जला देने दीजिए। ठीक है। तो ये f2 पे 2f2 है, f2 है, और ये f1 है और 2f1 है। जब वस्तु f1 पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कैसे?
देखिए, ये देख लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर है। प्रकृति क्या है? वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। आकार क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा। अब इसमें जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, तो ये लीजिए, इन दोनों के बीच स्थित कर दिया गया वस्तु को। अब वस्तु को स्थित कर दिए तो इनसे प्रकाश किरणें चलेगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें दो निकालिए, दो प्रकाश की किरणें निकालिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाशीय केंद्र से। मुख्य अक्ष के समांतर F2 से निकल जाएगी, ये प्रकाशीय केंद्र ऐसे निकल जाएगी। ये देखिए, इन दोनों का कोई मेल जोल नहीं हो रहा, अनंत भी नहीं बना, जितने दूर जाएंगे उतने ही दूर फैलते जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। ये तो चलिए मान लीजिए मिल भी लेंगे, ये तो फैलते ही जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, यहाँ कम दूरी थी, यहाँ कम दूरी थी, ये धीरे धीरे पास हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, इसको पीछे और बढ़ाते जाएंगे, इसको पीछे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, पीछे लेते जाएंगे। देखिए, इसको पीछे 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 लेके जाएंगे, फिर इसको भी सीधे करते जाएंगे, पीछे 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 पीछे। ये यहाँ पे कट कर रही हैं दोनों रेखा, ठीक है, यहाँ पे कट कर रही हैं। अब प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है पीछे। इसको पीछे बढ़ाने पे ऐसे, ऐसे रेखा है ना, तो ये सीधी सीधी आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, सही से स्केल से बनाइएगा, ठीक है। ये भी सीधी नहीं, एकदम सीधी होगी तो ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी। तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये मिलेंगी नहीं, अनंत पे जाके भी नहीं मिलेंगी, ये दूर जितना आगे जाएंगे उतना ही फैलती जाएंगी, दूर दूर उठती जाएंगी। तो इसलिए इनको मिलाने के लिए हम लोग पीछे इसको बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं आके ये जहाँ कट करेंगी, जहाँ कट करेंगी प्रतिबिंब का निर्माण वहाँ होगा, ठीक है। यहाँ कट कर रही हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो जाएगा। और ये 2F1 के इधर हो रहा है, ठीक है, 2F1 के इस साइड हो रहा है, 2F1 और अनंत के बीच हो रहा है। तो इसमें ये नहीं लिखेंगे कि कहाँ स्थिति क्या है, वस्तु की ओर हो जाएगा बस। इसमें ये नहीं कि वो क्या है क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। ये प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ये इसका मतलब मोल नहीं, इसका इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये भी कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है, बस इसका ये पता रहता है कि 2F1 के मध्य रखी गई है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु की ओर हो जाएगी। और प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा हो जाएगा, आभासी तथा सीधा हो जाएगा, ठीक है, आभासी तथा सीधा हो जाएगा। और आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये था इसके पांचों नियम, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम सिर्फ दो ही हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं। और ये तो बहुत ही इजी था, एक बार देख लीजिए। फिर जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो F1 पे स्थित होगी तो अनंत पे मिलेगी, क्योंकि इसको जब दो रेखाएं कट करवानी है तो ये दोनों रेखाएं जाके अनंत पे एक दूसरे को कट कर देंगी। जैसे ही आगे चलती जाएंगी, आगे जाती जाएंगी, ये दोनों पास आके कट कर लेंगे। लेकिन ये जो छठवां नियम, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, ये जितने ही आगे जाएंगी उतने ही दूर होते जाएंगी, पास मिलने वाली नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे कट करेंगे वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। और जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना, स्थिति क्या होगी इसमें, वस्तु की ओर होगी। ये नहीं कि ये यहाँ इसके मध्य, क्योंकि ये प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु की ओर हो रहा है, इसलिए इसमें लिखा जाएगा वस्तु की ओर। और आकार आभासी तथा सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा, प्रकृति आभासी तथा सीधा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने का नियम जान लेते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनने का नियम लिखा है, ये थोड़ा प्रतिबिंब की स्थिति लिखा है, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखा है, प्रतिबिंब का आकार लिखा है, यहाँ भी प्रतिबिंब की स्थिति लिखा है, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखा है, प्रतिबिंब का आकार लिखा है कि नहीं, आकार लिखा है, ठीक है, ये सब है। आइए, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है।
तो अवतल लेंस में क्या है, ऐसे बनता है ना अवतल लेंस, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये इसका मुख अक्ष हो जाएगा, ठीक है। यार बीच में रोक दिया इसको मैं, ये ऐसे, ठीक है। इसमें भी वही बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, F2 टू F2 F1 टू F1, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब सही है, F2 टू F2 F1 टू F1, ठीक है। और इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसमें वस्तु अनंत पर स्थित हो, दो रेखाएं, ठीक है। एक मुख्य अक्ष के समांतर है, या ब्लैक ले लिया, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ऊपर से, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी नीचे से, ये ऐसी चली जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी, ठीक है। दोनों दो तरीके से आएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, पीछे बढ़ाते हुए लिख जाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाते हुए लिख जाएंगे, ठीक है। जब इसको F2 पे कट कर रही है, द्वितीय फोकस पे कट कर रही है, ठीक है। सिंपल से इसमें लॉजिकली कुछ नहीं था इतना हार्ड, सिंपल से इसमें बन गया है, ठीक है। F2 पे, ठीक है, F2 पे बन गया। अब देखिए जब F2 पे जब बन गया है ना, तो इसमें क्या होगा, देखिए अब ये तो नियम से जैसे कि प्रकाश किरणें निकली अनंत से आई, और प्रतिबिंब बनने के लिए लाइनों को कट करना जरूरी था, तो यहाँ इसको डॉटेड करके पीछे की मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा इसमें, तो इसलिए इसको माना गया कि पीछे ये दोनों रेखाएं जब बढ़ाया जाएगा तो ये F2 पे कट करेंगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 पर, ठीक है। F2 पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी, ठीक है, तथा सीधा हो जाएगा, और आकार क्या होगा, बिंदु साइज का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है। इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, वस्तु जब अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, ठीक है। वस्तु जब अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, और F2 का भी कोई मतलब नहीं होगा यहाँ, ठीक है। बस ये प्रतिबिंब बनने के लिए यहाँ F2 मान लिया जाता है, ठीक है। अब इस वस्तु को चाहे यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखिए, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ पे रख लेते हैं हम। जब वस्तु के यहाँ रखें तो प्रकाश किरण यहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी, एक ना। अब एक कहाँ से जाएगी, एक प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, एक प्रकाशीय केंद्र पे पड़ेगी, ये इसके जब यहाँ पड़ेगी तो ये ऐसे की ऐसे चली जाएगी। जब इसको पीछे जाएंगे तो पीछे बढ़ाएंगे, F2 से होकर जाएगी, अब ये सीधी निकल जाएगी, अब ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब लेकिन ये कट यहाँ कर रही है, ठीक है, ये कट यहाँ कर रही है। प्रकाशीय केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है उसका तो यही तो फायदा है कि वो जहाँ पे ये बिंदु, ये जो पीछे इसकी आ रही है कट कर दे, वही मामला खत्म हो जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, वही मामला खत्म हो जाएगा। ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र ये वापस आती ही नहीं है कि इसको एज्यूम करेंगे, मान लिया जाता है। वैसे भी आभासी प्रतिबिंब बनने का इसमें मानना ही है, तो इसको भी मान लिया जाता है कि ऐसे कट कर देगा, ठीक है, ये यहाँ पे कट करेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, F2 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, ऑप्टिकल सेंटर के बीच, F2 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, केंद्र के मध्य, ठीक है, प्रकृति क्या होगी, आभासी, ठीक है, लिख देता हूँ अच्छे से, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही घपलाबाजी ना करूँ, आभासी तथा सीधा, आकार वस्तु से छोटा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, चलिए
आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं। दर्पण नहीं लेंस है, ठीक है, दर्पण के बारे में जान चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए अब लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, तो थोड़ा डायग्राम पे मत जाइएगा, बहुत ही बकवास है, बहुत ही बकवास। दूर से देख रहा हूँ, मुझे खुद बकवास लग रहा है ये आप लोग इससे अच्छा बना सकते हैं, बना लीजिएगा। फिलहाल मैं समझाने के लिए बस बनाया है। चित्र पे मत जाइए, फिगर पे मत जाइए, आप लोग जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर जाइए, और फिगर दिमाग में कुछ और मत लाइएगा। तो चलिए, ऐसा है कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। सबको पता है कि ये कौन कौन से लेंस है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। अब इसमें हम लोग वास्तव तथा उल्टे के लिए चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं। आप लोगों ने मैथ में ये पढ़ा होगा, ठीक है। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। ऊपर की साइड प्लस, दाईं साइड प्लस, बाईं साइड माइनस, नीचे की साइड माइनस, ठीक है। तो ये नियम इसके, तो ये नियम में क्या है, u क्या हो जाएगा, u हमेशा प्रति वस्तु की दूरी होती है। तो वस्तु किधर रखाती है, वस्तु इधर रखाती है हमेशा, इसका हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक है, कभी प्लस नहीं हो सकता। वास्तविकता उल्टे में v कहाँ, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ है, इधर होता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। f कहाँ होता है, इसमें f1 को लेंगे या फिर f2 को लिखेंगे। हमेशा ही जिधर से प्रकाश डाली जाती है उधर की तरफ लिया जाता है। इधर की तरफ f1 लेंगे, इसका f1 इधर की तरफ है, तो हमेशा f1 को लेंगे, ठीक है। f1 को लेंगे तो इसमें f1 इधर है, तो जब जिधर है तो ये प्लस की मतलब माइनस साइड है, माइनस साइड है ना। तो वास्तविकता उल्टा नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। इसमें इधर की साइड लेते हैं f2 को, और इधर इसमें ये इस साइड के लेते हैं f2 को। हमेशा इस इधर जिधर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस होगा, इधर है ना प्लस होगा, इस साइड प्लस होता है। हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ प्लस, हाइट ऑफ इमेज पूछा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज का नीचे की तरफ होता है, माइनस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। ये इसका हो गया। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इसको मैंने पहले भी लेक्चर में पढ़ाया, जब दर्पण पढ़ा रहा था तो मैंने भी चिन्ह परिपाटी उसमें बहुत ही विस्तार से समझाया। इसमें इसलिए शॉर्टली लेक्चर चल रहा हूँ। आप लोग वो लेक्चर देखे नहीं है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। u वस्तु की दूरी माइनस में होगा, v प्रतिबिंब की दूरी, इधर होता है प्रतिबिंब तो v होगा। f इधर जिधर प्रतिबिंब बनता है उधर इसके लिए जाते हैं, इसमें प्रतिबिंब जिधर बनेगा उधर लिया जाएगा, इसमें जिधर प्रतिबिंब बनेगा उधर लिया जाएगा। तो प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्लस, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब का पूछा है, प्रतिबिंब इधर बनता है तो इसका नीचे की तरफ रहता है तो माइनस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु इधर है, वस्तु के ऊपर की तरफ होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, आवर्धन माइनस होगा। आगे चलिए, आगे पता चलेगा ये माइनस कैसे, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = HI/HO होता है, ठीक है। अब आभासी तरह सीधे में u यही रहेगा, माइनस v इधर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, v माइनस हो जाएगा। f वही रहेगा, इसका ही रहेगा। हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि इसका उत्तल लेंस में छठे नियम में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, उसका ही है सिर्फ। हाइट ऑफ इमेज हमेशा माइनस, ये माइनस रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज क्योंकि इधर बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की भी प्लस रहेगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तीनों प्लस है, चारों प्लस, इसमें 2 माइनस सिर्फ हो गए, ठीक है। अब आभासी तरह सीधा इसमें देख लीजिए, u हमेशा माइनस होगा, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, v प्लस हो जाएगा, ठीक है। v कैसे प्लस होगा, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है तो इधर ही बनता है तो माइनस होगा, ठीक है। इधर ही प्रतिबिंब बनता है तो इस पे इधर ही कहीं बनता है ना तो माइनस होगा। f क्या होगा, f इधर ही होगा, ये भी माइनस होगा, इसमें तीनों माइनस होंगे। हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ प्लस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ प्लस, आवर्धन प्लस,
3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सिंपल से थे चिन्ह परिपाटी। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है। सिंपल सा था, जिसमें कि वास्तविक तथा उल्टे में देखा गया कि इधर की तरफ माइनस वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इधर है तो प्लस, फोकस इधर प्रतिबिंब बनता है तो प्लस, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की तरफ रहती है माइनस, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ रहती है प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आभासी तरह सीधे में वस्तु की दूरी हमेशा यही लिया जाएगा, माइनस इसमें भी वही लिया जाएगा, तीनों माइनस यू हमेशा माइनस ही रहेगा। वी इधर हो जाएगा प्रतिबिंब, और एफ यही रहेगा हाइट ऑफ इमेज, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर की तरफ हो जाती है आभासी में, वस्तु की ऊंचाई भी ऊपर ही रहती है, और आवर्धन प्लस प्लस आवर्धन प्लस हो जाएगा। आभासी तरह सीधा में यू हमेशा ही माइनस रहेगा, वी भी इधर ही बनता है, वी भी माइनस रहेगा, एफ भी यही होता है, ये भी माइनस होगा। हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ये दोनों प्लस तो ये प्लस, ठीक है। अब आइए लेंसों के लिए यू वी एफ तक में संबंध जान लेते हैं। लेंसों के लिए, प्रतिबिंब दर्पण के लिए तो जानने ही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पूरे चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर का लास्ट क्या नाम लेक्चर है, और इसमें ये लास्ट टॉपिक है दोनों, ठीक है। लेंस के लिए यू वी एफ तथा एफ में संबंध, यू वी तथा एफ में संबंध, ये संबंध है। दर्पण में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, लेंस में यहाँ माइनस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेंस में यहाँ माइनस होता है, दर्पण में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। दर्पण के लिए सूत्र है, मतलब लेंस के लिए सूत्र है, दर्पण के लिए प्लस हो जाएगा तो वो सूत्र हो जाएगा। लेंसों का रेखीय आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। जिसे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, v क्या है लेंस से प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ये आवर्धन है, आवर्धन आप लोग दर्पण में पढ़ेंगे, यही चीज़ होता है, ठीक है। अब लेंसों की क्षमता क्या है, पावर क्या होता है, लेंस, आप इसके क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत आएंगे। लेंसों की क्षमता, लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित मतलब एकत्रित तथा अपसरित मतलब फैलाना करने की सामर्थ्य या फिर सामर्थ्य या क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। सामर्थ्य इसमें ले लिया क्योंकि क्षमता यहाँ लिखा था इसलिए सामर्थ्य ले लिया, सामर्थ्य का मतलब ये क्षमता होता है, ठीक है। सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, जब 1/f जब मीटर में होता है, और जब सेंटीमीटर में होता है तो 100/f हो जाता है। f क्या है, इसकी फोकस दूरी है, ठीक है, ठीक है। फोकस दूरी से भाग कर देंगे या फिर इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब इस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट देख लेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 4 5 6 7 क्वेश्चन 10 मिनट के 15 मिनट की वीडियो में देख लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसका न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं, मतलब कि वो सब तो जब बोर्ड के एग्ज़ाम डिक्लेयर होंगे होने वाले रहेंगे, जब पूरे बुक खत्म हो जाएगी तब आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन करवा जाएंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी बोर्ड में पूछ ले वो आप लोग छोड़ के आने वाले नहीं हैं। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।